जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड के सभी एग्जामों के लिए आज हम बात करेंगे कुमाऊं का चंद्रवंश है। कुमाऊं के चंद्रवंश से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं न्यू पैटर्न के आधार पर हमने सारे क्वेश्चन यहाँ पर ले रखे हैं। और जो आने वाले आगामी आपका एग्जाम है उत्तराखंड पुलिस फॉरेस्ट गार्ड और पटवारी वीडियो बीपीडीओ सारे एग्जामों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है चंद्रवंश के इतिहास के स्रोत कहाँ से प्राप्त हुए हैं। साथ ही आपको ये मैंने पीडीएफ पहले ही आपको ग्रुप में भेज दी है, सेंड कर दिए है ग्रुप में। तो पहले आप इसको नॉर्मल वैसे लगाइएगा, उसके बाद फिर शाम को 7:30 का आपकी आंसर की आएगी और आंसर किसी भी आपके कितने नंबर आ रहे हैं तो आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, जिस बच्चे के भी 35+ नंबर आएंगे तो वो काफी अच्छा होगा। इसमें टोटल 60 क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, 60 में से 35 जिसके आएंगे वो सेफ स्कोर रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक लेवल के हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है चंद्रवंश के इतिहास के स्रोत कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए बालेश्वर कराचल का लेख, ऑप्शन बी गोपेश्वर त्रिशूल लेख, ऑप्शन नंबर सी वास्ते ताम्र लेख। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये बालेश्वर भी है, गोपेश्वर भी है और वास्ते ताम्रपत्र भी है। इन सब से हमें कुमाऊं वंश की जानकारी, कुमाऊं के चंद्रवंश की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, मूनाकोट ताम्रपत्र चंद शासकों का किससे संबंधित है। ऑप्शन ए न्याय व्यवस्था, बी कर व्यवस्था, सी कृषि से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कर से है। ठीक है, कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चंद वंश की वंशावली निम्न में से किस में दी गई है। चरक संहिता, अकबरनामा, मानदेय काव्य और जहांगीरनामा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मानदेय काव्य। ठीक है, ये किसकी रचना है, ये भरत कवि की है, भरत कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा। बूढ़ा व सयानों की नियुक्ति किसने की थी। बूढ़ा व सयाना एक पोस्ट होती थी, इसकी नियुक्ति कौन करता था, सोमचंद ने की या इंद्रचंद ने, ज्ञानचंद ने, थोरचंद ने। ठीक है, तो चौथे का करेक्ट आंसर है सोमचंद ने। बूढ़ा व सयाना की नियुक्ति किसने की थी, सोमचंद ने। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर पांचवा। सोमचंद के समय डोटी या नेपाल का राजा कौन था। तो सोमचंद के समय डोटी या नेपाल का जो राजा था वो राजा था जयदेव मल्ल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर छठा। मल्ल वंश का प्रथम राजा कौन था जिसकी राजधानी चंपा थी। तो मल्ल वंश का जो प्रथम राजा था वो था अशोक चल्ल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है, इसने कुमाऊं पर आक्रमण भी किया था 1223 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सातवां। अशोक चल्ल के समय चंद शासक कौन था। तब जब अशोक चल्ल आया था तो 1223 ईस्वी के समय, तब कुमाऊं में जो चंद शासक कौन था, तब उस समय चंद शासक वीर चंद था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हैं, जो अशोक था, अशोक आपने सुना होगा नाम, अशोक कहता बहुत वीर था, तो इसलिए अशोक के समय वीर चंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आठवां। मोहन थापा नामक मांडलिक राजा का उल्लेख है जिसका अधिपति शक्ति बम था। तो किस अभिलेख में यह मिलता है, गोपेश्वर त्रिशूल लेख, बालेश्वर अभिलेख या वास्ते अभिलेख। तो आठवें का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वास्ते ताम्रपत्र में ये मिलता है देखने को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9वां। हर्षदेव जोशी के अनुसार कुमाऊं के चंद्रवंश का संस्थापक कौन था। ठीक है, वैसे नॉर्मल तो कुमाऊं का संस्थापक कौन है, सोमचंद है। ठीक है, लेकिन हर्षदेव जोशी जो मानता है वो थोहर चंद को मानता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10वां। रिपीट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल जो 1813 के रचयिता कौन होगा। ठीक है, यहाँ पे रचयिता होगा, रचयिता कौन है, एटकिंसन, बी.एस. स्मिथ, बी.डी. पांडे या डब्ल्यू फ्रेजर। तो 10वीं का करेक्ट आंसर हो जाएगा डब्ल्यू फ्रेजर। ऑप्शन नंबर डी इसकी बुक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अभय चंद का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कब के हैं, 1360 एडी के, 1207 एडी के, 1160 एडी के या 960 एडी के। ठीक है, तो 11वां का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1360 एडी मतलब ईस्वी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12वां। चंद्रवंश का 29वां राजा कौन था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनने के चांसेस तो नहीं रहते लेकिन कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, तो 12वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ज्ञानचंद। ठीक है, ज्ञानचंद भी इंपोर्टेंट शासक है तो इसलिए इसको याद करना आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। नीलू कठायत किसका सेनापति था, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद कर लेना। ठीक है, तो किसका था ये, ऑप्शन नंबर किसका हो जाएगा, ज्ञानचंद का। ठीक है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। गोबासा ताम्रपत्र किससे संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है, गरुड़ ज्ञानचंद। गौ से गोबासा, गौ से
गरुड़ याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15वां। 1423 ईस्वी का बालेश्वर मंदिर ताम्रपत्र का संबंध किससे है? ठीक है, जो बालेश्वर मंदिर में ताम्रपत्र मिला था, कब मिला था? 1423 में। तो इसका संबंध किससे है? ऑप्शन है उद्यान चंद, बी विक्रम चंद, सी वीर चंद, डी वीणा चंद। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 15 का? तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विक्रम चंद हो जाएगा। क्योंकि जो वीर चंद था वो 1223 ईस्वी के आसपास रहता है, तो ये तो होने से रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। एक ताम्रपत्र में गुजराती ब्राह्मण कुंज शर्मा तिवारी का नाम मिला है, जिसने बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था, ठीक है। महत्वपूर्ण योगदान था, कराने में महत्वपूर्ण योगदान था। यह कब का है? 1423, 1223, 1123 या 1323 का? तो 16वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1423 का था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17वां। कुमाऊं का चंद वंश का 35वां राजा वो कुमाऊं की वीरांगना भागा धौनाइन के बीच द्वंद्व युद्ध का वर्णन मिलता है। यह राजा कौन था? गरुड़ ज्ञान चंद, रत्न चंद, भारती चंद या डी इनमें से कोई नहीं? तो 17वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर, ठीक है। तो भागा धौनाइन के साथ द्वंद्व युद्ध किसका मिलता है हमें? भारती चंद के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18वां। खेती खान ताम्रपत्र में किसका उल्लेख मिलता है? ए रत्नचंद, बी सुजान कुंवर, सी भारती चंद या डी इनमें से कोई नहीं? तो 18वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुजान कुंवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19वां है। किस चंद शासक ने थल विजय के उपलक्ष्य में यहाँ शिव मंदिर का निर्माण कराया था? ज्ञानचंद प्रथम, ज्ञानचंद द्वितीय या फिर भारती चंद या भीष्म चंद? तो 19वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा भीष्म चंद, ठीक है। तो किस चंद शासक ने थल विजय के उपलक्ष्य में यहाँ शिव मंदिर का निर्माण कराया था? तो वो कराया था भीष्म चंद ने। क्वेश्चन नंबर 20वां। सीरा के विधि पूर्वक भूमि बंदोबस्त किसने कराया था? कल्याण चंद प्रथम, रुद्रचंद, कल्याण चंद द्वितीय और भीष्म चंद? तो 20वें का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रुद्रचंद्र। सीरा में विधि पूर्वक भूमि बस्त किसने कराया था? भूमि बंदोबस्त, तो ये कराया था रुद्रचंद्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। लोहाघाट व हुड़ैती ताम्रपत्र किस चंद शासक के शासक का उल्लेख मिलता है इसमें? भारती चंद का, कल्याण चंद का, रत्न चंद का या फिर भीष्म चंद का? तो 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रत्न चंद का, ठीक है। सारे जितने भी चंद शासक है उससे सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ से ले रखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22वां। निम्नलिखित में से किस चंद शासक का ताम्रपत्र कलपानी गाड़ या कालापानी गाड़ पिथौरागढ़ से प्राप्त हुआ है? तो बालो कल्याण चंद, कल्याण चंद, भारती चंद या फिर रुद्र चंद्र? तो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बालो कल्याण चंद का मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23वां। सीरागढ़ किले पर रुद्रचंद ने कितनी बार आक्रमण किया था? आखिरकार जीता भी रुद्रचंद नहीं था, लेकिन कितनी बार इसने आक्रमण किया था? तो इसने किया था टोटल 7 बार आक्रमण यहाँ पर किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24वां है। किस चंद शासक ने इस्लाम शाह सूर के शत्रु ख्वास खां को चंद राज्य में शरण दी थी? तो किसने दी थी? क्या बालो कल्याण चंद, भारती चंद, भीष्म चंद या रुद्रचंद्र? तो 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बालो कल्याण चंद ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25वां। स्थानीय स्वायत्ता या पंचायती पद्धति, पंचायती होगा, ठीक है। पंचायती पद्धति किसने लागू की थी? भीष्मचंद, इंद्रचंद, रुद्रचंद या बालो कल्याण चंद? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बालो कल्याण चंद, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26वां। रुद्रचंद ने पौड़ी बिस्वा किसे कहा था? सामान्य जनता को, भूमि बंदोबस्त, व्यापार को या इनमें से कोई नहीं? तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सामान्य जनता को क्या कहा इसने? पौड़ी 15 विश्वा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। रुद्रचंद ने 4 संस्कृत ग्रंथों की रचना की, निम्न में से पक्षी आखेट पर कौन सा ग्रंथ है? तो पक्षी आखेट पर जो ग्रंथ है वो शैपनिक शास्त्र, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक है। ये त्रिवेणी धर्म निर्णय ये भी इसका ही है, ययाति चरित्रम ये भी इसका ही है, सरागा गोदी तयाटिका ये भी रुद्रचंद का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। कुमाऊं इतिहास का रॉबर्ट ब्रूस कहा था, किसे कहा था? नीलू कठायत को, पुरुषोत्तम पंत को या माधव सिंह भंडारी को? तो 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा पुरुषोत्तम पंत, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषोत्तम पंत किसका सेनापति था? रुद्रचंद का, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। ग्वालदम या पदार्कण का युद्ध रुद्रचंद्र व बलभद्र शाह के मध्य लड़ा गया, निम्नलिखित में से किसका सेनापति मारा गया था? तो वहां पर पुरुषोत्तम पंत मारा जाता है। कौन मारा जाता है? पुरुषोत्तम पंत। और ये किसका सेनापति था? ये रुद्रचंद्र का था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको सबके सेनापति भी याद करने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। लक्ष्मी चंद का सेनापति कौन था? माधो सिंह भंडारी, खत्तर सिंह, पुरुषोत्तम पंत या गेड़ा सिंह? तो लक्ष्मी चंद का जो सेनापति था वो कौन था? वो था खत्तर सिंह। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, खत्तर सिंह का हूं। क्वेश्चन नंबर 30वां। लक्ष्मी चंद का सेनापति कौन था? माधो सिंह भंडारी जी नहीं, खत्तर सिंह ये भी नहीं, पुरुषोत्तम पंत नहीं ये भी, तो गेड़ा सिंह ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। माधो सिंह भंडारी और खत्तर सिंह, खत्तर सिंह किसका था? आपको प्रद्युमन चंद का था। और वहीं पे आसपास माधो सिंह भंडारी भी मिलता है, और पुरुषोत्तम पंत रुद्रचंद्र का था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर गेड़ा सिंह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। जूलिया व सिरती नामक कर किसने लगाए थे? लक्ष्मीचंद, दिलीप चंद, भीष्मचंद, उद्योग चंद। तो 31 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए लक्ष्मी चंद ने लगाए थे। जूलिया व सिरती नामक कर लक्ष्मी चंद के द्वारा लगाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 32। गडियूरा किसका सेनापति था? गडियूरा, तो ये किसका था? लक्ष्मी चंद, तिरमल चंद, भीष्म चंद या इनमें से कोई नहीं? तो ये था तिरमल चंद का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। चंद वंश का 50वां शासक जो चरवाहे से राजा बनने वाला एकमात्र शासक है, कौन है? कल्याण चंद, उद्योग चंद, बाज बहादुर चंद या तिरमल चंद? ठीक है, ये बाज बहादुर लिखा होगा यहाँ पर। तो 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाज बहादुर चंद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। नंदा देवी की मूर्ति गढ़वाल से अल्मोड़ा किले में किसने स्थापित की थी? बाज बहादुर चंद ने, भीष्मचंद, कल्याण चंद या उद्योग चंद? तब ये किसने की थी? तब ये की थी आपके बाज बहादुर चंद ने। ठीक है, एक एक करके हम सारे राजाओं को कवर करते आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 35। तीलू रौतेली किस चंद राजा के समकालीन थी? कल्याण चंद, रत्न चंद, तिरमल चंद या बाज बहादुर चंद? तो ये थे बाज बहादुर चंद की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है। बाज बहादुर चंद के समय डोटी का राजा कौन है? कौन था मतलब? जयमल्ली, वामदेव, देवपाल? जयमल तो अभी हमने पहला पढ़ा था, जयमल्ली तो सोमचंद के समय का था। लेकिन आप पूछ का इससे रहा था बाज बहादुर, जो प्रतापी शासक होगा उन्हीं के पूछेगा। तो जयमल्ल हमने पढ़ा सोमचंद के, तो ये हो जाएगा आपका बाज बहादुर के समय कौन होगा? तो 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा देवपाल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। किस चंद शासक को धर्माता की बीमारी थी? तो धर्माता की बीमारी किसी थी? दिलीप चंद को, उद्योग चंद को, उद्यान चंद को? ठीक है, तो 37 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी उद्योग चंद। यहाँ पर डी ऑप्शन लिखना, NOT, इनमें से कोई नहीं। तो बी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है। किस चंद शासक का सेनापति हीरू देवबा था? ए उद्यान चंद, बी रत्नचंद, सी उद्योग चंद? ठीक है, इसमें भी डी NOT लिख देना, ये इसमें ऑप्शन शायद नहीं लिखे गए हैं। तो 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा उद्योग चंद। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। किस युद्ध में उद्योग चंद का सेनापति मौसू शाह मारा गया था? या फिर कुछ नहीं, ये गलत है। किस युद्ध में उद्योग चंद का सेनापति मौसू शाह मारा गया था? ये किस में मारा गया था? बधानगढ़, खुड़बुड़ा का युद्ध, दुधौली का युद्ध, इनमें से कोई नहीं? तो ये मारा गया था बधानगढ़ के युद्ध में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। तल्ला महल व रंग महल का निर्माण किसने कराया था? ठीक है, तो तल्ला महल नहीं होगा, मल्ला महल होगा। ठीक है, मल्ला महल और रंग महल का निर्माण किसने कराया था? जगत चंद, भीष्म चंद, कल्याण चंद या उद्योग चंद? तो 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उद्योग चंद ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तल्ला महल ही होगा क्योंकि मल्ला महल का निर्माण तो रुद्रचंद कराया था। ये मल्ला महल व रंग महल का निर्माण उद्योग चंद, यहाँ पे तल्ला ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। किस चंद राजा के समय मराठा राजकवि मतीराम चंद दरबार में आए थे? उद्योग चंद, भीष्म चंद, जगत चंद या उद्यान चंद? तो 41 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 41 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उद्योग चंद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42वां। चंपावत में बालेश्वर मंदिर की नींव उद्योग चंद ने रखी। इस मंदिर का पूर्ण निर्माण किसने कराया था?
तो इस मंदिर का पूर्ण निर्माण विक्रम चंद ने कराया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने सारे क्वेश्चन एकदम सीक्वेंस से लेके पहले मैंने सोमचंद कवर कराया, धीरे 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 हम यहाँ से करते आ रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन याद रखना, रेशम वाला याद रखना, रेशम में कौन था? इंद्रचंद्र। ठीक है, जब भी आपसे पूछेगा कि रेशम उत्पादन में सबसे प्रतापी शासक बोलेगा तो कौन होगा? वह इंद्रचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। डोटी के राजा की शीतकालीन राजधानी जुराइल दीपाइल कोट थी, यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये नदी है आपकी सेठी नदी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। उस समय कोई नदी होती होगी सेठी नदी, तो वही ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। किस चंद शासक ने बढ़ानगढ़ से नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा अपने साथ लेकर अल्मोड़ा के नंदा देवी मंदिर में स्थापित की थी? तो किसने ये स्थापित की थी? तो ये स्थापित की थी आपके ज्ञानचंद ने। ऑप्शन नंबर सी। गरुड़ ज्ञानचंद ने नहीं, दूसरा ज्ञानचंद। ठीक है, इसको हम ज्ञानचंद द्वितीय भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। दुधौली का युद्ध 1703 किसके बीच लड़ा गया था? तो दुधौली का युद्ध लड़ा गया था ज्ञानचंद और फतेह शाह। तो ज्ञानचंद था वो कहाँ था? कुमाऊं का चंद्रवंश का संस्थापक था, सॉरी चंद्रवंश का शासक था। और जबकि जो फतेह शाह था वो परमार वंश या पवार वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। कत्यूर घाटी में बद्रीनाथ मंदिर किसने बनाया था? तो कत्यूर घाटी में बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ये कराया था आपके ज्ञानचंद द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। किस चंद शासक की मृत्यु चेचक के कारण हुई थी? ज्ञानचंद, उद्योगचंद, भीष्मचंद या जगतचंद? जब भी चेचक से मृत्यु की बात करेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जगतचंद। ऑप्शन नंबर बी। इसी के काल को कुमाऊं का स्वर्ण काल भी हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। वहां बरम ताम्रपत्र किसका है? तो ताम्रपत्र किसका है? तो ये जगतचंद, कल्याणचंद या फिर ज्ञानचंद है। तो 48 का होगा ऑप्शन नंबर ए। जो बरम ताम्रपत्र है वो जगतचंद का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 वहां है। चंद वंश का अवनति काल किस चंद शासक के साल काल में शुरू हो गया? ठीक है, तो 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देवी चंद का। कुमाऊं का तुगलक भी इसे हम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 है। किस चंद शासक ने मुगल बादशाह रंगीला को भेंट के लिए जागेश्वर मंदिर से ऋण लिया था? कल्याण चंद 1 2 3 4। ठीक है, सब कल्याण चंद ही होगा। तो किस कल्याण चंद? तो 4 कल्याण चंद यहाँ पर हुए थे। तो 50 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कल्याण चंद चतुर्थ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। कल्याण चंद्रोदयम पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे कवि शिव। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। शिवदेव जोशी को बख्शी की उपाधि किसने दी थी? भीष्मचंद, भारती चंद, कल्याण चंद? तो इसको दी थी कल्याण चंद ने। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। बगवाली पोखर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? ललित शाह महेंद्र चंद्र, ललित शाह मोहन चंद्र, फतेहपति शाह मोहन चंद्र या फतेहपति शाह महेंद्र चंद्र? तो 53 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ललित शाह और मोहन चंद के बीच क्या हुआ था? आपका बगवाली पोखर का युद्ध हुआ था। याद रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। मिट्टी का महादेव किसे कहा जाता है? तो मिट्टी का महादेव शिवचंद्र को कहा जाता है। ठीक है, किसी काम का नहीं था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। निम्न में से मिलान कीजिए। ठीक है, तो आपको मिलान करना है यहाँ पर। तो मिलान करने के जूलिया दे रखा है, खेनी दे रखा है, टाट दे रखा है। तो टाट कर तो होता था सूती वस्त्र या बुनकरों से लिया जाने वाला कर, टाट कर। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सी का हो जाएगा एक, सॉरी सी का एक यहाँ हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या है? जूलिया मिझारी कर कामगार से लिया जाने वाला कर था, यानी कि इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा मिझारी, यानी कि डी का 4। ठीक हो जाएगा। खेनी क्या होता था? खेनी कुली बेगार थे, यानी कि 2 का हो जाएगा 3। और जूलिया से नदी पुल से लिया जाने वाला कर 2, यानी कि 2 3 1 4। तो 2 3 1 4 किस ऑप्शन में है देखते हैं। 2 3 1 4 इसको सही कर देना। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी बी हो जाएगा, 2 3 1 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 है। साहू, ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी पेपर में भी कराया था। ठीक है, तो इसका आंसर साहूकर किससे था? साहूकर लिया था लेखक को देकर, पहले का 3 हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद रतांगली कर, कूत आपको अनाज के बदले दिया जाने वाला कर था, यानी कि सी का 4 हो जाएगा। और उसके बाद फिर क्या, रतांगली, मोनाकोट ताम्रपत्र को लेखक कर था, यानी कि ये हो जाएगा 3 1 4। और उसके बाद फिर क्या था, सीकदार नेगी, ये सब कर आपको देखना, ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन किस में है। तो 3 1 4 2 6 5 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसको चेक कर लेना क्योंकि इसमें जगह नहीं हो रही, पूरा हो नहीं पा रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 भोटिया व हूण पर जिस्ते नामक कर किसने लगाया था। ठीक है, तो जिस्ती नामक कर किसने लगाया था, भीष्मचंद, अजय चंद, बाज बहादुर चंद या लक्ष्मी चंद। तो करेक्ट अजय चंद नामक तो कोई शासक था भी, लेकिन हाँ पहले पहले था उस समय, कोई पॉपुलर नहीं है। अजय पाल आपने सुना होगा नाम। तो 58 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 58 का आप ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, बाज बहादुर चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 किंगडम ऑफ नेपाल पुस्तक के लेखक कौन है। तो यह है हैमिल्टन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज का अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 चंद चंदों व मुगलों के संबंध का वर्णन मिलता है जहांगीरनामा, शाहनामा या इन दोनों में, एनोटी इनमें से कोई नहीं। तो चंदों का वर्णन हमें जहांगीरनामा में भी मिलता है, शाहनामा में भी मिलता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहे हमारे कितने क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन चंद वंश से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने पहले ही इसकी पीडीएफ आपको ग्रुप में भेज दी है। ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना होगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, या फिर मैंने कमेंट बॉक्स में अपना नंबर सेंड कर दिया। अगर किसी को ग्रुप में ऐड करना होगा तो या तो नंबर पे मैसेज कर देना, या फिर क्या करना, उस लिंक अगर काम नहीं करेगा तो नंबर पे मैसेज कर देना। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही देखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।